एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरह जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते हैं। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते समय उन लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते थे, न सोना चांदी होता था। फिर भी ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है जिससे कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। भिखारी बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो भिखारी ने सोचा कि मैं भी कतार में लग जाता हूँ। भिखारी भी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। आप बताइए मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। न तुमने किसी को कभी दान दिया, न तुमने कभी किसी की सेवा की, न तुमने किसी को कभी ज्ञान दिया। तो तुमने आज तक दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ? मैं तो खुद लोगों की सहायता लेता हूँ। मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है, तो मैं कैसे लोगों को दान दे सकता हूँ? यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो तुम दूसरों को शिक्षा दे सकते हो और इस तरीके से तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से दिया जाए। धन और असरफियों का दान ही दान नहीं होता है। दान शारीरिक श्रम का भी होता है, ज्ञान का भी होता है और आपके कहे बातों का भी होता है। हम चाहे तो अन्न का दान दे सकते हैं, हम चाहे तो शिक्षा का दान दे सकते हैं। और ऊपर वाले ने अगर आपको पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो आप गरीब नहीं हैं, बस आप दिमाग और अपनी सोच से गरीब हैं। इस सोच और विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाइए तो आपके अंदर गरीबी का भाव हट जाएगा। बुद्ध की यह बातें सुनकर उस भिखारी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वह अब संतुष्ट था और उसके मन में एक नई उमंग और ऊर्जा का आभास हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में ज़्यादा समय इस चिंता में बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन दौलत नहीं है। सत्य तो यह है कि अगर हमारा शरीर बेहतर है, अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो हम आगे बढ़कर खुद का और दूसरों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देगा और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वह मूर्ख है। गरीबी केवल धन की नहीं होती है, आदमी दिमाग से भी गरीब हो सकता है। बहुत से लोगों के पास बहुत सा धन होता है लेकिन उसे वह ऐसे सजा के रखते हैं और ऐसे संभाल के रखते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो कूड़े और मिट्टी के भाव की भी नहीं है। तो केवल संचय करने से और आपके पास बहुत सारा धन होने से ही दान नहीं होता है। दान के लिए आपके अंदर, आपके विचारों में और आपके दिल में एक बहुत बड़ा बड़प्पन चाहिए। आप केवल धन का ही दान नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार, श्रम आदि से भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान करिए, लोगों को अच्छी बातें सिखाइए और आप समाज में लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो आप कई प्रकार से दान कर सकते हैं और आप इससे समाज को बेहतर बनाने में और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में सफल हो सकते हैं।